आइए मेरे बब्बर शेरों, आज कुछ ठीक है। वैकल्पिक विषय हमारी सफलता की आदि जर्नी है, जिसमें हमारा फुली इंटरेस्ट है। उन्हीं को वैकल्पिक विषय के रूप में चुने मेरे प्यारे धाफुड़ाऊं, अन्यथा ना सुने। गेम चेंजर का मतलब है खेल है ये, इसको किस तरह आपको परिवर्तित करना है सफलता में। तो हमने हस्तलिखित निबंध भी पढ़ लिया। लगभग हम आधी किताब को ख़त्म कर चुके और आधी अभी चल रही है। ठीक है, आप प्यार नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े दिन में विराम ले लूं, फिर मैं धीरे धीरे आपके समक्ष आना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ। क्या है आगे? वर्ष 2013 से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पैटर्न में आए बदलावों के बाद अब अभ्यर्थियों को दो वैकल्पिक विषय के स्थान पर एक ही वैकल्पिक विषय चुनना होता है, और उसका दो पेपर होता है। एक पेपर 250 पूर्णांक का होता है, दोनों पेपर 500 पूर्णांक का होता है। वही आपकी सफलता की जर्नी है। ठीक है, मेरी समझ में ये काफ़ी राहत की बात है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य अध्ययन के अलावा किसी एक विषय विशेष की ही विशेषज्ञता की अपेक्षा की जा सकती है। पहले क्या आर्ट्स वालों का ही सिलेक्शन हुआ करता था, कि सामान्य अध्ययन में ज़्यादातर सब्जेक्ट आर्ट्स के ही थे, कला के थे, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब उनके लिए ये सुविधा करने के बाद 2013 के बदलावों के बाद अब टॉपर इंजीनियर ही दिख रहे हैं, टॉपर डॉक्टर ही दिख रहे हैं। आर्ट्स वालों का नंबर तक नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ आता नहीं, आता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पाता है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर पहले से ही तपे हुए होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तपे हुए होते हैं। किसी विद्यार्थी या अभ्यर्थी से सामान्य ज्ञान और अध्ययन की अपेक्षा किया जाना वाजिब है, और साथ में उसकी रुचि के किसी एक वैकल्पिक विषय पर अच्छी पकड़ की अपेक्षा भी न्यायोचित है। पर एक ही व्यक्ति दो विषयों में उस उच्च स्तर की काबिलियत हासिल कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल और अव्यवहारिक लगता है। इस तरह यूपीएससी ने केवल एक वैकल्पिक विषय रखकर अभ्यर्थियों की तैयारी की कुछ ऐसी मुश्किलें ज़रूर आसान कर दी है। मुझे लगता है अब यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पर ये कहावत जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन, सारी सब्जेक्टों में आपको मास्टरी नहीं करनी। ठीक है, थोड़े बदले रूप में, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सारे व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, परंतु हम व्यापार से नहीं लेंगे, बखूबी लागू होती है ये चीज़। मतलब सारी चीज़ों के माइंड अंदर मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, महारत हासिल करना। जिसमें महारत हासिल की गई उसका ही प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, आगे क्यों महत्वपूर्ण है परीक्षा में वैकल्पिक विषय? अब ये भी एक समस्या बन गई। वैकल्पिक विषय इम्पोर्टेंट क्यों है परीक्षा के लिए? तो इसका इम्पोर्टेंट तो बहुत से है।
ठीक है, लेकिन हम कुछ पर नज़र डाल सकते हैं, तो डालते हैं। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है इस परीक्षा में वैकल्पिक विषय? तो यद्यपि अब सिविल सेवा परीक्षा में एक ही वैकल्पिक विषय रह जाने से वैकल्पिक विषय के अंक और उनका मार्कशीट पर प्रभाव कम हुआ, पर फिर भी यूपीएससी टॉपर बनने की चाबी कुछ हद तक अभी भी वैकल्पिक विषय के पास है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी पकड़ होगी, तो उसके पास ही आपकी सफलता की असली चाबी होगी। ठीक है, जैसे पहले रणथंभौर पर हमला बोलते अलाउद्दीन खिलजी, आपने ये से आपने पढ़ी है, तो उसकी चाबी हुआ करती थी एक। उस दुर्ग को जीतकर उस दुर्ग को जीतने का रास्ता खुल जाता था। ठीक है, जैसे जाइन दुर्ग जीतने के बाद ही रणथंभौर और चित्तौड़ का रास्ता खुलता था। ठीक है, तो उसको पहले जीतना पड़ता था। जलालुद्दीन खिलजी उसको जीता शायद 1290 में, और 92 में फिर हार गया। ठीक है, 92 में उसका सामना हुआ हमीर चौहान से शायद, या अमीर सिसोदिया था शायद, तो उस से हार गए। ठीक है, हार कर, या उनका पिता था शायद, यही था इतिहास में, राजस्थान का इतिहास में। ठीक है, लंबे समय तक इतिहास याद नहीं रहता है। अभी मैं इतिहास की किताबों का रिवीजन नहीं किया हुआ है मेरा, वैसे तो मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूँ, इतना मुझे याद है। पिछले 3-4 वर्षों के यूपीएससी टॉपर्स की मुख्य परीक्षा की मार्कशीट पर नज़र डालकर देखें, आप पाएंगे कि टॉप रैंक हासिल करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थियों के वैकल्पिक विषय के अंक साधारण नहीं थे, और उनके वैकल्पिक विषय के अंक काफ़ी अभ्यर्थियों से काफ़ी ज़्यादा थे। बतौर उदाहरण, सिविल सेवा परीक्षा 2013 के टॉपर गौरव अग्रवाल को उनके वैकल्पिक विषय इकोनॉमिक्स ने 500 में से 296 नंबर, सिविल सेवा परीक्षा 2017 में टॉपर इस सिंगल को उनके वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी ने 305, मुझे निशांत जैन मेरे वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य ने 313, सिविल सेवा परीक्षा 2015 में टीना डाबी को उनके वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान ने 299, अनुराधा पाल हिंदी माध्यम को उनके वैकल्पिक विषय इतिहास ने 262 अंक प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से सभी को 500 में से 250 से अधिक, और कुछ को तो 300 से भी अधिक अंक मिले हैं। ये स्पष्ट है कि वैकल्पिक विषय से प्राप्त बेहतर उनको अंकों ने उन अभ्यर्थियों की सफलता और उन्हें यूपीएससी टॉपर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैकल्पिक विषय कुछ अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है। क्या क्या कारण है? बहुत से कारण हो सकते, क्यों है महत्वपूर्ण, इसके बारे में भी देखते हैं। एक तो यह कि वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम विधिवत निर्धारित है। यद्यपि पाठ्यक्रम तो सामान्य अध्ययन का भी निर्धारित है, पर सामान्य अध्ययन की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि उसके व्यापक दायरे को पाठ्यक्रम के माध्यम से पूरी तरह बांधना मुश्किल है। वैकल्पिक विषय में अमूमन पाठ्यक्रम तक सीमित सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें आप सामान्य अध्ययन की अपेक्षा अधिक कॉन्फिडेंट भी होते हैं। यानी वैकल्पिक विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करके और
ठीक से रिवीजन करके अच्छे अंक पाने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि सफल अभ्यर्थियों को मार्कशीट देके तो हम पाते हैं कि अभ्यर्थियों के वैकल्पिक विषय के अंकों का अंतर रेंज रेंज काफ़ी होता है। यानी किसी अभ्यर्थी को वही वैकल्पिक विषय 200 में से कम अंक देता है और किसी को 300 से ज़्यादा, जबकि सामान्य अध्ययन के प्राप्त अंकों की ये रेंज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखती है। कैसे चुने वैकल्पिक विषय, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, छोटा छोटा सेक्शन बनाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा हमारा लाभ होगा। ठीक है, तो हम मोटा मोटा तौर पर कुछ देख लेते हैं क्या होता है वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय आपकी सफलता की आधी जर्नी है। ठीक है, इससे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस से पढ़ाई होगी और एक सीमित दायरे के अंदर एक सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे। वैकल्पिक विषय भी हो ही चुने जो आपके सामान्य अध्ययन में बेनिफिट मिले। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो सामान्य अध्ययन में उसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। जैसे आप हिंदी साहित्य करोगे, इस निशांश जैन ने क्या है, तो हिंदी साहित्य से एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर आपके क्लियर होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप पॉलिटिक्स लोगे टीना धाबी की तरह, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे भाई सोच समझ कर इसको ले, जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि है। रुचि को किस तरह पहचाने, यह भी सवाल होता है। रुचि को पहचानने के लिए मेरे भाई पहले आपको देखना पड़ेगा, उसका मौक देना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ने में मज़ा किसको आ रहा है। इससे मज़ा नहीं आएगा। ऐसे मज़ा जिसमें आप कहोगे हमें तो हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन आप कब तक पढ़ पा रहे हो, ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हिस्ट्री आप ले लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, आपको याद नहीं होगा। तो ऐसा भी होना चाहिए जो याद होने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो महाराणा सांगा को पढ़ते हो, उठे तो युद्ध, सोए तो युद्ध, जागे तो युद्ध, रात रात में उनका घाव भर जाता और सुबह भी युद्ध के लिए तैयार होता। तो उसी तरह सिविल सर्वेंट को होना पड़ता है मेरे भाई। कोई बच्चा हमारा रूममेट बनना नहीं चाहता है कि ये लोग पागल होते हैं। ठीक है, लेकिन असल में ये पागल नहीं होता है, उन्हें डेडिकेशन करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस मैराथन दौड़ से को पार करने के लिए। तो आप सोच समझ कर ही वैकल्पिक विषय चुने। ठीक है ना, ऐसे नींद से उठे और वैकल्पिक विषय पर टिक कर दिया किसी पर, ऐसा करने से आपके सफलता में ये वैकल्पिक विषय ही बाधा बनेंगे और ये वैकल्पिक विषय ही आपकी जर्नी को पार करेंगे। इसके बहुत से महत्व के बारे में भी हमने देखा, क्योंकि इसके 250 से ऊपर ही रेंज होती है। ठीक है, इसमें नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर इस पर आपका ध्यान थोड़ा अधिक होता है, इसकी बेस आपकी मजबूत होती है और आप सफलता के काफ़ी करीब चले जाते हो। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय का योगदान सफलता में कुछ हदों तक अच्छा है। ठीक है, तो ये सोच समझ कर चुने। ठीक है, और कल और पढ़ेंगे ये, तो आपका डाउट और क्लियर होगा। ठीक है, हम धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्शनों में बांट देंगे। ये हिंदी साहित्य के मेरे मॉडल पेपर, मतलब इसके मॉडल पेपर हस्तलिखित हैं, ये भी पढ़ेंगे मेरे भाई, पिछले पेपर की तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से। फिर नवा पार्ट आ जाएगा, देश दुनिया की कैसे रखे खबर,
सारी चीज़ें। मेरे भाई ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इससे अच्छा कोई माँ सेमिनार नहीं होगा, ठीक है? आज मैं भी सेमिनार में गया, फालतू की बकवासें होती है वहाँ। कोई डाउट क्लियर नहीं होता है मेरे भाई। सच्ची पूछे तो किसी बच्चों क्या सुनते हैं, उन्हीं को जवाब देते हैं। वास्तविक डाउट क्या है ये सिलेबस बता देते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं। वास्तविक डाउट क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहे, मोबाइल से क्या हानि हो रही है, आंखों को कितना इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे हमें स्क्रीन रखनी चाहिए। सारे डाउट का क्लियर होना संभव नहीं है मेरे भाई। कुछ मिनट हम 1 घंटों बैठते हैं, 1 घंटा से क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आप मोटिवेट हो जाओगे। हर समय आप पर ताना कसना, हर समय आप एक घोड़े हो उस पर घुड़सवारी करना, हर समय आपके एक लकड़ी लेकर पीछे पड़ना डांग लेकर, ठीक है, तब जाकर बच्चे मोटिवेट होते हैं। इतने आसान होता तो आज मैं यूट्यूब पर बैठा बैठा कईयों को मोटिवेट कर पाता, ठीक है ना। ये मेरी बस की बात नहीं है। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। सफलता देना तो अल्लाह ताला का हाथ में, इष्ट देव के हाथ में, ठीक है, गॉड के हाथ में। मेरे तो हाथ में सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है, और सफलता तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। पोलाइटली आजकल लोग समझ नहीं रहे। मैं थोड़ा गांधीवादी कम हूँ। पिछले वीडियो में भी मेरे आपने वही सुनी। मैं थोड़ा भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति। आगे भी जिंदगी आबाद रही तो मिलते रहेंगे, ठीक है। आप तो मेरे दिल की कोर है, ठीक है। आपसे बिछड़ना तो मैं दुनिया से बिछड़ना पसंद कर लूँगा। जय हिंद, जय शिक्षा क्रांति।